हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। पार्ट 1 और 2 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। ओके जी, बात हम कर रहे थे आपके थॉट प्रोसेस की नेक्स्ट 15 डेज़ में कैसा रहेगा, 16 अगस्त टू 31 अगस्त। देखें यहाँ पर ना आप कुछ चीज़ों में आपने बड़ी कोशिश की है लेकिन चीज़ें रिन्यूअल की तरफ नहीं आई। अल्लाह ताला उस कौम के हालात कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत को ख़ुद ना बदलना चाहे। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो इस चीज़ को ज़रा पॉइंट आउट करें, इस चीज़ के बारे में सोचें कि आपने किसी को बदलने का ठेका नहीं उठाया हुआ जब वो ख़ुद बदलना ना चाहे। ठीक है, देखें यहाँ पर मुझे ऐसा थॉट प्रोसेस लग रहा है कि आप किसी मामले को बहुत हद तक सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमेशा आपको ऐसा लगता है कि आप जो सामने वाले को गाइड कर रहे हैं तो आपको ना ये इंडिकेशंस मिल रही होती हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सामने वाला बंदे का अपना यकीन है, आपका अपना यकीन है। होता क्या है कि फिर आप जो है ना आइसोलेट कर लेते हैं, ख़ुद को अलग थलग हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ ऐसी ही सिचुएशन, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक की जो मैंने रीडिंग की, कुछ लोग आपसे इरिटेट हो रहे हैं। अच्छा, ये एक मुझे टॉपिक मिला है यहाँ पर और मुझे ख़ुद भी क्यूरियोसिटी है कि मैं इस चीज़ को जानूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही होगा कि कौन आपसे इरिटेट है, कौन यानी कि किसको तकलीफ़ हो रही है। चलें, ये तो खैर नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कोई आपसे इरिटेट हो रहा है और आपका बिहेवियर ऐसा है, आपका मेंटल थॉट प्रोसेस ऐसा है कि आप ना थोड़ा सा रिजेक्शन मूड में जा रहे हैं। यानी कि कुछ लोगों ने अगर आप इस रिजेक्शन के कार्ड को देखें कि सुनी सुनाई बातें आपके कानों में आना, फिर आपको ऐसा लगे कि यार मुझे रिजेक्टेड फील कराया गया है, या ये किस तरीके के लोग हैं या किस तरीके की गॉसिप करते हैं। तो आप चीज़ों को लेट गो करते हुए अपने काम पे फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। कुछ माइंडसेट आपका ऐसा होगा कि हर चीज़ को परफेक्ट करने का ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग रिजेक्शन भी आपको ख़ुद देते हैं, फिर आपके साथ बैलेंस भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि उनके हिस्से के काम भी आप कर दें। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि जैसे कुछ ना लोग आपको जैसे रिजेक्शन फेस करवाते हैं कि जैसे आपके काम के ऊपर असर पड़े, फिर वो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों से डिटैच होके ना आपको ऐसा लगता है कि मैं तमाम चीज़ें ठीक तरीके से कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। आप बड़ी आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी के साथ चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। इम्पार्शियलिटी का कार्ड है, इट्स मीन कि जो काम ना भी करने की आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उनको भी बड़े परफेक्शनिस्ट तरीके से करते हैं। तो अच्छे एक्साइटेड मूड में नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि ये चीज़ जो है वो कुछ लोगों को इरिटेट करती हुई नज़र आ रही है। ऑल ओवर अगर हम देखते हैं कि कोई भी सिचुएशन है, कोई भी मोमेंट है। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ क्या कह रही है। आई थिंक ये पार्ट 4 तक भी जा सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसको पार्ट 3 पे एंड कर दूँ। ओके जी, चेक करते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ क्या कह रही है। लाइफ पर्पस, इंटीमेसी, लुमिनिसिटी, कनेक्शन, फॉरगिवनेस एंड द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। देखें, मुझे कुछ, अगर मैं लव लाइफ की बात करती हूँ तो कुछ डिस्कशन में रहेगी आपकी लव लाइफ।
और मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई दूर बैठा हुआ या बैठी हुई आपको बड़ा एडमायर करती हुई नज़र आ रही है या करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि द गार्डन में देखें एक लेडी बड़े पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर रेस्टिंग पोजीशन के अंदर नज़र आ रही है। और हो सकता है लव लाइफ में आपको बड़ा किसी ने डिच करने की कोशिश की हो। द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि जैसे एक कहते हैं ना कि अंधे कुएं में धकेल देना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको प्रीवियस बड़ा टाइम पीरियड मुझे याद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कैसे हमारा कनेक्शन बिल्ड हुआ, किस तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि लव लाइफ की वजह से आपकी लाइफ चेंज हुई हो। कुछ मिसहैप हुआ, उसके बाद आपने लोगों को माफ़ किया, अपने आप को डिटैच किया है अपनी लव लाइफ से, अपने रिलेशनशिप से, और फिर जो आपकी तरफ लुमिनसिटी आई है तो आपको लाइफ पर्पस मिला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पुराने ज़ख्म ताज़ा होते हुए नज़र आ रहे हैं लव लाइफ में, और काफ़ी सारे लोगों को और अपने आप को आप माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, फॉरगिव करते हुए नज़र आ रहे हैं एज अ लेसन कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया आपको सबक सिखाने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट टैरो से चेक करते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, द जस्टिस, लिब्रा, द लास्ट वन इज़ द एम्परर, टॉरस। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बॉटम डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी डिटैचमेंट का कार्ड है। देखें ऑल ओवर जो मैंने अभी तक रीडिंग की उसमें यही चीज़ नज़र आ रही है कि काफ़ी सारे लोगों से आप मुंह मोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, भले वो आपके जॉब, बिज़नेस, करियर की जगह पे हैं या वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। वो ना हमेशा आपको एक क्रिटिकल सिचुएशन में डाल देते हैं, 1 फुट इन 1 फुट आउट वाली पोजीशन। वो आपको ना हमेशा फुलफिल नहीं देखना चाहते। आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, अच्छा अपनी चीज़ों को हाइड करके रखिएगा। कुछ लोग आपके रिसोर्सेज जानने की कोशिश करेंगे, आपकी इनकम क्या है, आपके पास इनकम जनरेट कहाँ से होती है, आप अबंडेंट कैसे हैं, और कुछ आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करनी कि, और इन चीज़ों के बारे में आपको कहीं ना कहीं से इंडिकेशन मिल जाएगी। एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ठीक है। हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ या रूटीन लाइफ या इनकम वगैरह के मामलात बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डुअल पर्सनैलिटी है। और आप ख़ुद ये चीज़ नोट करेंगे कि अगर आप पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे तो कुछ लोग आपको बड़ा ईगोइस्टिक बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके साथ ना। तो यहाँ पर चीज़ों को आपने हाइड करके रखना है। कोशिश करें जिन रिश्तों से फॉर द टाइम पीरियड आप कट ऑफ कर सकते हैं, कट ऑफ कर लें, मुंह फेर लें उनसे। और यहाँ पे आप मुझे करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो आपका पूरा फोकस जो है मुझे अपने वर्क पे नज़र आ रहा है। और एम्परर का कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में जस्टिस करना चाहते हैं तो थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप जो है ना इनोसेंट बन जाएं और कोई भी आपसे जो है आपकी पर्सनल डिटेल्स ले ले या कुछ भी आपके साथ मिसहैप करने की कोशिश कर दे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको सिचुएशन को देखना पड़ता है, कहीं पे आपको भी ईगो शो कराना पड़ जाता है, बेशक वो आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट हो। बट यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। ये पार्ट 3 था। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।